आज हम लोग अध्याय 10 बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुभुज के बारे में। ठीक है, बहुभुज को जानने से पहले हम लोगों को त्रिभुज को जानना होगा। त्रिभुज क्या होता है? तो ये देखिए, ये एक आकृति है ABC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में क्या होता है? देखिए, AB त्रिभुज की भुजा है, BC भी त्रिभुज की भुजा है और CA भी त्रिभुज की भुजा है। तो कुल मिलाकर के त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। AB BC और क्या है? CA। तो ये देखिए, 3 भुजाओं से, कौन कौन से भुजा? AB BC और CA। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई इस बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर एक दूसरा आकृति है ABC और D। यहां पर देखिए, AB भुजा है, BC भी भुजा है, CD भी भुजा है और DA भी क्या है? भुजा है। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें, भुजाओं की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये कितना हो गया? E हो गया। ये तो यहाँ पर देखिए, AB 1 भुजा, BC 2 भुजा, CD 3 भुजा, DE 4 भुजा और EA 5 भुजा। अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? देखिए, AB, इसके बाद BC, इसके बाद CD, इसके बाद DE और DE के बाद क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? देखिए, तो 1 2 3 4 5 भुजा। ये तो ये आकृति 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये देखिए, ये भुजाओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं। ये A B C D E और ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और ये 6 भुजा। तो ये 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ये 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। तो भुजा क्या है? देखिए, ये AB BC CA, इसमें भुजा है त्रिभुज में। AB BC CD DA चतुर्भुज में भुजा है। तो यहाँ पर देखिए, भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3। यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4। वैसे देखिए, यहाँ पर भुजाओं की संख्या, भुजा कौन कौन सा है? AB BC CD DE और EA। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। भुजाओं की संख्या 5। यहाँ पर देखिए, भुजाओं की संख्या AB 1 BC 2 CD 3 DE 4 EA 5 और FA 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। तो इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। इस आकृति में भुजाओं की संख्या 4, इसमें भुजाओं की संख्या 5 और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। तो आप देखिए, हम लोग भुजाओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो 3 भुजा से मिल करके ये जो बंद आकृति बनी है, इसको हम त्रिभुज बोल रहे हैं। 4 भुजाओं से मिलकर जो बंद आकृति बनी है, उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। 5 भुजाओं से मिल करके जो बंद आकृति बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? पंचभुज बोलते हैं। और 6 भुजाओं से मिल करके जो बंद आकृति बनी है, उसको हम षटभुज बोलते हैं। आगे इसको जारी रखेंगे तो 7 भुजाओं से मिल करके जो आकृति बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सप्तभुज और 8 वाले को अष्टभुज बोलेंगे। अब अपने को क्या करना है? बहुभुज को परिभाषित करना है। किसको परिभाषित करना है? बहुभुज को। तो बहुभुज क्या होता है? देखिए, 3 या 3 से अधिक, ये 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ये देखिए, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले या 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 3 भुजा है, तो 3 ये या 3 से अधिक, तो यहाँ पर 3 भुजा है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? एक बहुभुज कहलाएगा। वैसे चतुर्भुज भी क्या कहलाएगा? एक बहुभुज कहलाएगा।
पंचभुज भी क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा, और षटभुज भी क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है और ये भी बहुभुज है। तो यहाँ पर बहुभुज में भुजाओं की संख्या 1 2 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है और वहाँ 6 है। तो बहुभुज की परिभाषा हमने देखा, बहुभुज की परिभाषा क्या है, तो बहुभुज की परिभाषा है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। ये देखिए बहुभुज की क्या परिभाषा, तो बहुभुज की परिभाषा क्या है, 3 या 3 से अधिक, ये 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई, ये घिरी हुई बंद आकृतियों को, ये बंद आकृतियों को क्या बोलते हैं, बहुभुज, बहुभुज कहते हैं। ये परिभाषा है, किसका परिभाषा है, बहुभुज का। क्या है बहुभुज का परिभाषा, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियों को अपन बहुभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बहुभुज से संबंधित एक क्या देखेंगे, सूत्र देखेंगे। तो बहुभुज से संबंधित सूत्र क्या है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो बहुभुज से संबंधित सूत्र है n भुजा वाले बहुभुज में, ये देखिए n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले क्या बहुभुज में अंतःकोणों का योग, ये अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है, सूत्र देखो, तो सूत्र होता है n-2 और फिर है गुणा 180 अंश, ये होता है। n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 है ना, गुणा 180। अब यहाँ पर देखेंगे अंतःकोण क्या होता है, ये क्या देखेंगे, अंतःकोण क्या होता है और भुजा क्या होता है, ये दोनों को अपन क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये देखिए ये भुजा और अंतःकोणों को अपन देखेंगे। तो चलिए एक बहुभुज बनाते हैं, मान लीजिए हम एक बहुभुज बना लेते हैं, ये पंचभुज बना ले, चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए ये चतुर्भुज है, ABCD, ये चतुर्भुज है और इसी को हम बहुभुज भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आकृति जो है 3 से अधिक भुजाओं से मिल करके बंद आकृति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n क्या है, तो n है भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। ये तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 और 4, तो भुजाओं की संख्या है यहाँ पर 4। ठीक है, ये n क्या है, भुजाओं की संख्या है, तो n बराबर कितना आएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए अंतःकोण क्या है, तो ये देखिए ये और ये, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अंतःकोण है। अगर हमको चारों अंतःकोण का योग ज्ञात करना है तो इस सूत्र में अपने को क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चतुर्भुज के अगर चारों अंतःकोणों का योग हमको ज्ञात करना है तो n बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, ऐसी मान लीजिए अगर हमको ये आकृति दे दी जाती है, ये ABC, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो भुजाओं की संख्या 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, n बराबर 3 होगा। ऐसी अगर हमको कहीं ये देखिए इसमें दे दिया गया ये, तो यहाँ पर क्या है, ABCDE और F, तो कितने भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या है, षटभुज। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमको ये आकृति दे दी जाती है, देखो ये ऐसी आकृति दे दी जाती है, ये तो यहाँ पर देखिए ABC, ये C, ये D और ये क्या हो जाएगा, E। तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है, इसलिए n बराबर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपन इससे संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देखिए, तो फॉर्मूला है n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग, ये। ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना है। तो इससे संबंधित प्रश्न अपन देखते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न है देखिए, ये
प्रश्नावली 10 का, ये प्रश्नावली 10। तो प्रश्नावली 10 का प्रश्न क्रमांक है हमारे पास 4। ये प्रश्न क्रमांक 4, ये 4 क्या बोल रहे हैं देखिए, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है। ये एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या, ये भुजाओं की संख्या 8 है बोल रहे हैं। देखिए ये भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो उनके अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो उनके अंतःकोणों का, ये अंतःकोणों का योग कितना होगा, ये हमको प्रश्न दिया हुआ है। ये इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया इस बहुभुज में देखो भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो आप लिखेंगे ये दिया है, ये भुजाओं की संख्या, ये भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं को किससे दर्शाते हैं, n से। तो दिया है भुजाओं की संख्या n बराबर कितना है, 8 है। आप चाहो तो n को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसा। ये भुजाओं की संख्या n बराबर कितना है, 8 है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये अंतःकोणों का योग अपने को नहीं दिया है, ज्ञात करना है। ये योग ज्ञात करना है, ये ठीक है। अब कहां से, तो सूत्र से। ये तो हमारा सूत्र क्या होता है, देखो n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग। तो n भुजा की जगह में क्या लिख देंगे, 8 भुजा। ये n की जगह 8 मार रखेंगे, तो लिखेंगे 8 भुजा ये वाले बहुभुज, ये बहुभुज में क्या, अंतःकोणों का, ये अंतःकोणों का योग बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए n-2 है ना, और मल्टीप्लाई क्या है 180। तो n की जगह में क्या लिखे हो आप, 8 लिखे हो। तो 8 भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, 8 ऋण 2 गुणा कितना हो जाएगा, 180 अंश। ये तो बराबर कितना होगा, 8 में 2 घटाओगे 6 आएगा, गुणा 180 अंश। तो बराबर 6 गुणा 180, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये आप कर सकते हो, 180 गुणा 6, 6 शून्य शून्य और 6 8 48 की 8 हासिल आई 4, 6 कम 6 6 4 10। तो 1000 कितना आया, 80 अंश। ये कितना आया, 1080। तो 8 भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो 1080 अंश होगा। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और आपको डाउट है इसका एक बार और गुणा करके देख लेना, सही गुणा किया हो कि नहीं। ये 180 गुणा 6, तो 6 शून्य शून्य, 6 का पहाड़ा पढ़ना है 8 बार। तो 6 8 कितना होता है, 6 8 होता है 48। तो 48 की कितना होगा, ये 48 होता है ना, तो 48 की 8 हासिल आई 4 हो जाएगा। ये 6 कम 6 6 4 10, तो 1080 अंश आएगा ये। ठीक है, तो 8 भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो अंतःकोणों का योग होगा आपका 1080 अंश। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 10.1 का सॉल्व करा रहा हूँ। ये देखिए प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करा रहा हूँ। ये प्रश्नावली 10.1। तो 10.1 का पहला प्रश्न है, ये एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 110 अंश, 120 अंश है। तो चौथा कोण कितना अंश का होगा। ये देखिए एक चतुर्भुज, ये देखिए एक चतुर्भुज के कितना, कौन सा, 3 कोण, ये 3 कोण
क्रमशः कितने कितने अंश के हैं देखिए, क्रमशः 80 अंश, इसके बाद है 110 अंश और फिर है 120 अंश ये हैं। तो चौथा कोण ये देखिए, चौथा कोण कितने अंश का होगा, कितने अंश का होगा, ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे देखिए, ये सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाइए, ये एक चतुर्भुज बना लिए ए बी सी और डी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तीन कोण, तो मान लो ये कोण 80 अंश का है ये, और ये कोण 110 अंश का है, ये कोण 120 अंश का है। अब ये कोण नहीं दिया है तो मान लो इसको कितने अंश का है, 1 अंश का है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर, कैसे लिखोगे, चित्रानुसार ये। ठीक है, चित्रानुसार क्या है देखिए, तो चित्रानुसार कोण ए बराबर कितना है 80 अंश, कोण बी बराबर कितना है 110 अंश, कोण सी बराबर कितना है 120 अंश, और कोण डी को आपने माना है ये 1 अंश माना ये। ठीक है, अब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के गुणधर्म से, ये किसके, चतुर्भुज के गुणधर्म से, ये गुणधर्म से, चतुर्भुज के गुणधर्म से क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा ये। अब मान रख दो, ए का मान कितना है 80 अंश, बी का मान कितना है 110 अंश, कोण सी का मान कितना है 120 अंश, और कोण डी का मान कितना माने हो 1 अंश, बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। अब देखिए 120, 110 और 80 को जोड़ दो, तो ये देखिए 120, 110 और 80 को जोड़ रहे हो, ये 0, 8, 2, 10, 11 की एक हासिल आई, एक कितना हो गया 310, तो ये 310 धन कितना हो जाएगा 1 अंश बराबर 360 अंश। तो x बराबर ये 360 अंश, 310 को पक्षांतर कर दो तो ऋण 310 अंश हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 50 अंश। ठीक है, तो यही आपको याद करना था, चौथा कोण, x क्या है, चौथा कोण है, तो ये चौथा कोण का मान कितना होगा 50 अंश। तो लिख सकते हो ये, अतः ये कोण d बराबर कितना होगा 50 अंश होगा। ये ऐसा आप जो है सॉल्व कर सकते हो प्रश्न को, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चतुर्भुज के 3 कोण समान हैं और चौथा कोण 75 अंश का है तो बताइए समान कोण कितने अंश के हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है बोल रहे, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है, ये देखिए के 3 कोण समान है, ये समान है, ठीक है, और चौथा कोण 75 अंश का है, और चौथा कोण कितने अंश का है 75 अंश का है। ठीक है, तो बताइए समान कोण कितने अंश के हैं, तो बताइए समान कोण कितने अंश के हैं, समान कोण कितने अंश के हैं, ये कितने अंश के हैं। आपको प्रश्न को तब तक पढ़ना है जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आ जाए। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है तो सबसे पहले आप चतुर्भुज बना लीजिए, ये देखिए ए बी सी और डी। ठीक, तो यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है तो मान लो ये कोण और ये कोण समान है, तो इसको आप मान लो x, अगर एक को x मानोगे तो तीनों x हो जाएगा। और चौथा कोण कितना बोल रहा है, तो 75 अंश बोल रहे हैं, तो ये चौथा कोण 75 अंश का हो गया। अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, चित्र अनुसार, क्या लिखोगे, चित्र अनुसार। ठीक है, चित्रानुसार क्या है देखिए, तो चित्रानुसार क्या है आपका,
कोण ए बराबर कितने अंश का है, x अंश का। कोण बी बराबर भी कितना है, x अंश का। कोण सी बराबर भी x अंश का। और कोण डी बराबर कितना है, 75 अंश का। ठीक है, अब लिखोगे ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के गुणधर्म से ये, तो चतुर्भुज का गुणधर्म क्या होता है, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो लिखोगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो इसका मान कितना है, x अंश, ये x अंश, ये x अंश और ये कितना है 75 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। लेकिन ये आपको मानना है ना, ये ठीक, ये आपको क्या करना है, मानना है। कोण ए को माने हो, कोण बी को माने हो, कोण सी को माने हो। ठीक है, अब x x x, 1x 2x और 3x, तो 3x धन कितना हो जाएगा 75 अंश बराबर 360 अंश। तो ये 3x बराबर ये 360 का 60, इसको पक्षांतर कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आएगा, तो 360 में 75 को घटा दो, शून्य का 10, 10 में से 5 गया 5, हासिल आइए 6 का 16, 16 में से 8 गया तो 8, हासिल आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 285। ठीक है, तो ये 200 कितना आ गया, 85 अंश आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 285/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 निया कितना होता है, 27 होता है। 1 बचा, 3 पंचे 15, तो x का मान कितना आ गया, 95 अंश आ गया। ये देखिए कितना आ गया, 95 अंश। तो आप जो माने हो ये देखिए यहाँ पर ये माना कोण ए बराबर x अंश, ये ठीक है मान लिए हो। कोण बी बराबर भी x, कोण सी बराबर भी x। क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तीनों कोण कैसे हैं, ये तीनों कोण समान है, इसलिए। अब देखिए कोण ए, ये देखिए ये कोण ए, तो कोण ए बराबर क्या माने थे, x माने थे। तो x का मान कितना आया है, 95। तो कोण ए बराबर 95 अंश। कोण बी बराबर ये भी 95 अंश, व कोण सी बराबर ये भी कितना होगा, 95 अंश। तो ये तीनों कोण आपको मिल गया। ठीक, ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, देखिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए बोल रहे। देखिए ये प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज, ये समांतर ये चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज के ये आसन्न कोणों का अनुपात, ये आसन्न कोणों का अनुपात, ये आसन्न कोणों का अनुपात कितना दिया है, 2:3 है ना। तो कोणों के मान क्या होंगे, तो कोणों के मान क्या होंगे, ये ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब हल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ये ठीक है। 1 मिनट फिर से बना देता हूँ। ये आपका बन गया समांतर चतुर्भुज, लगना चाहिए समांतर चतुर्भुज जैसा। ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया, ए बी सी और डी, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषता, इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण पता होना चाहिए। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज में ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। वैसे याद रखना, आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अपन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 2:3 है। यहाँ पर देखिए आसन्न कोण कौन कौन से हैं, तो कोण ए को देखिए और कोण बी को देखिए। आसन्न कोण किसको बोलते हैं, ऐसा कोण जो एक ही भुजा पर बने हो। तो ये देखिए ए और बी, ये एक भुजा है, तो ये कोण और ये कोण एक ही भुजा पर बने हैं ना, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। तो ये बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 2:3,
मतलब ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न है, ये और ये आसन्न है, ये और ये आसन्न है। तो हम एक जोड़ी को लेंगे तो इसको ले रहे हैं, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। तो हम मान लेंगे, माना ये चित्रानुसार, किसके अनुसार, चित्रानुसार ये कोण ए बराबर कितना मान लेंगे, 2x अंश, व कोण बी बराबर, ये कोण बी बराबर कितना मान लेंगे, 3x अंश है। ये ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। क्यों, प्रश्न में दिया है हमको कि आसन्न कोणों में अनुपात कितना है, 2:3। तो ये कोण और ये कोण कैसा है, आसन्न कोण है, ठीक है। इसलिए हम लोग ए को 2 नहीं मान सकते और बी को 3 नहीं मान सकते, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ हमको चर जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा ए बराबर क्या, 2x, और बी बराबर क्या लिखा हमने, 3x, ठीक है। ये देखिए, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना, देखिए माने हैं अपन, क्या माने हैं, ए को क्या माने हैं, 2x, और बी को क्या माने हैं अपन, 3x अंश, ये माने हैं, ठीक है। अब मैं विशेषता में आपको बतलाया था, क्या बतलाया था, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 2x है,